नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में जाना था उपसर्ग के बाद में एति, एदते और ऊठ हो तो पूर्व प्रयोग के स्थान पर एक आदेश हो जाता है और उपसर्ग की एंडिंग ए होनी चाहिए। आज हम वार्तिक जानेंगे, बहुत ही छोटा है तो वार्तिक के विषय में जानेंगे और एक ही उदाहरण है, कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो हमारा उस वार्तिक के विषय में किसी संधि का नाम नहीं लिखेंगे, वहां पर वार्तिक के आधार पर वृद्धि संधि होगी। तो आइए साथी जानते हैं, वो है अक्सादु ऊहिन्याम उपसंख्यानम। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इसमें संधि है और ये संधि हुई तो किस आधार पर हुई, तो आपको वहां पर वार्तिक का नाम देना है। तो इस पद को अलग करते हैं, अक्सात ऊहिन्याम उपसंख्यानम। अक्षात ऊहिन्याम उपसंख्यानम, ये अलग कर दिया गया। उपसंख्यानम का मतलब यह है इसमें कि मुझे भी गिनी है, गिनना। वृद्धि संधि में हमें भी गिनो। तो कात्यायन जी ने ये यहां पर वार्तिक लिखा है क्या कि यहां पर जो अक्षात है पंचमी एकवचन है, ऊहिन्याम सप्तमी विभक्ति क्या है, एक वचन है। तो यहां पर हम क्या लेंगे, अक्ष। हमेशा जो संधि होती है, प्रथम जो शब्द होता है उसका अंतिम वर्ण और अंतिम शब्द होता है उसका प्रथम वर्ण और मूल शब्द के अंतर्गत। अब यहां पर क्या लिखेंगे, ऊहिनी। ऊहिनी। अब देखिए ध्यान से कि यहां पर क्या है, इसको अलग करके देख लेते हैं। ए के शे और ए है, ए के शे और ए। ठीक है, आपकी सुविधा के लिए, जिसे अच्छी तरह से समझ सकें। और यहां पर ऊहिनी, यहां पर ऊहिनी। तो यहां पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, ए, और यहां पर क्या प्राप्त हो रहा है, ऊ। तो ए प्लस ऊ। ये तो आद गुणे के आधार पर गुण संधि होती है, आद गुणे के आधार पर गुण संधि होती है। तो इस गुण संधि को आद गुण है के आधार पर क्या होती है, गुण संधि। क्योंकि ए और ऊ दोनों पूर्व और पर के स्थान पर एक आदेश होगा, क्या होगा, ओ होगा। लेकिन इसको रोक देता है, आद गुण है कि इस नियम को कौन सा रोक देता है, ये वार्तिक। क्या, अक्षाद ऊहिन्याम उपसंख्यानम, ये वार्तिक रोक देता है और कहता है कि अक्षाद ऊहिन्या जब होता है तो वहां पर पूर्व परयो वृद्धि एक आदेश है, पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि का आदेश होगा, पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि होगी, ये कहता है ये अक्षाद ऊहिन्याम उपसंख्यानम। तो यहां पर हम क्या कहेंगे, इसको आदगुण है, ये नियम हो रहा है, इस नियम से ओ बनता है, लेकिन इस नियम को ये रोक देता है, ये वार्तिक है, ये रोक देता है। तो ये क्या कहता है, ये कह रहा है कि पूर्व परयो वृद्धि एक आदेश है।
पूर्व परयोः वृद्धि एक आदेश है, पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि का आदेश हो। तो यहां पर पूर्व में ए है और पर में उ है। यहां पर ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, और उ का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। ध्यान से देखेंगे। अब यहां पर वृद्धि संज्ञक वर्ण कौन कौन से हैं? आ, आई और औ। आ, आई और औ होते हैं। तो देखिए, आ का उच्चारण स्थान कंठ, आई का कंठ और तालु, और औ का कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ। तो यहां पर देखो, ए का उच्चारण स्थान कंठ, उ का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। उ का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। तो यहां पर हम कौन सा लेंगे? आउ लेंगे, क्योंकि इसमें कंठ और ओष्ठ दोनों हैं। तो क्या होगा? इन दोनों के स्थान पर क्या होगा? आउ। यहां पर हमारे पास में क्या बचा? ए, के और शे, और फिर यहां पर हीनी, ये शब्द बचा। अब ए और के और शे और औ को मिलाएंगे तो ऐसा लिख दें, कोई आपत्ति नहीं, अक्षोहिणी। ये शब्द बन गया अक्षोहिणी। अब यहां पर जो न है, इसका न हो वो कैसे हो, इसके विषय में भी जानते हैं। ये मैं रख कर रहा हूं। अक्षोहिणी सूत्र है पूर्व पदार्थ संज्ञायाम अगह। पूर्व पदार्थ संज्ञायाम अगह। हम समझ रहे हैं कि यहां पर जो न लिखा हुआ है उसका न कैसे होगा, किस सूत्र से होगा? पूर्व पदार्थ संज्ञायाम अगह। कैसे होगा जानते हैं। पूर्व पद में यहां पर क्या है? अक्ष था, और यहां पर हमने क्या लिखा था? ऊहिनी, यही लिखा था। तो पूर्व पदार्थ, पूर्व पद में ये सूत्र कह रहा है कि पूर्व पद में क्या हो? रे हो या से हो, रे हो या से हो, और इधर क्या है? न हो, नारा है। ए गए, ए का मतलब नहीं, गे का मतलब गए, गे नहीं हो। पूर्व पद के बाद में गे नहीं हो, ए गे, ए का मतलब नहीं, गे का मतलब गे, गे नहीं हो। यहां पर गे नहीं होना चाहिए। रे और से के बाद में और न से पहले गे नहीं होना चाहिए। ये सूत्र ये कह रहा है। अगर गे नहीं होगा तो ये जो न है इसके स्थान पर न हो जाएगा। तो देख लीजिए, यहां पर मैंने लिखा था ए, के और शे, ठीक है। और यहां पर क्या है? देखिए, गे यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, तो यहां पर न है। तो इस न के स्थान पर क्या हो जाएगा? ण हो जाएगा। तो हमारा शब्द ये क्या बनेगा? अक्षोहिणी, ये शब्द बन जाएगा अक्षोहिणी। अक्षोहिणी एक संज्ञा हो गई, क्या? सेना। अक्षोहिणी क्या हो गई? सेना। अब एक अक्षोहिणी में क्या होता है? देखो, रथ कितने होते हैं बताया जाता है, और रथ होते हैं, हाथी होते हैं, अश्व होते हैं और पैदल होते हैं। पैदल होते हैं, इनकी अलग अलग संख्याएं होती हैं।
अलग अलग संख्याएं होती। तो इस प्रकार से अक्षोहिणी शब्द बना। यह है वार्तिक। एग्जाम में पूछा जाए कि अक्षोहिणी, अक्षोहिणी, यहां पर अक्षोहिणी भी दे दिया जाता है एग्जाम में, अक्षोहिणी भी दे दिया जाता है। तो आपको स्पेलिंग देख लीजिए, ये इसके टिक लगाना है, इसको करेक्ट करना है। और पूछा जाता है कि संधि है, गुण संधि, वृद्धि संधि, तो आपको वार्तिक पर टिक लगाना, क्योंकि ये वार्तिक है। इस वार्तिक के आधार पर यहां पर यह संधि हुई है। ठीक है। तो विद्वान साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।